स्टूडेंट्स, कल हम लोग 39 नंबर डिस्कस कर रहे थे। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। साथ में कंडीशन दिया है कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तो फाइंड y निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dy इक्वल टू cos x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, dx को इधर कर दिए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y। तो y निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, देखिए जिस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं dx को, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। उसी तरह से 1 को इंटीग्रेट करेंगे, या 1 यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y। तो y निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, y निकालना है, y निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y मिलेगा। तो यहां से आपका हो गया y इक्वल टू cos का क्या होगा, cos को इंटीग्रेट करने पर होता है sin x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो sin x प्लस tan x प्लस c, एक कांस्टेंट अपने मन से लगाना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये जो कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू 0 होगा तो y का भी वैल्यू 0 होगा, ये कंडीशन देने का मकसद क्या है, इसका मकसद है कि इससे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन निकला, इसमें आप x और y दोनों का वैल्यू 0 पुट कीजिए। तो जब दोनों का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y के जगह रखिए 0, तो 0 बराबर x का वैल्यू 0, sin 0 0 होता है, tan 0 भी 0 हो जाएगा, प्लस c, यानी यहां से c का वैल्यू क्या निकला, c का वैल्यू निकल गया 0। अब इस c का जो वैल्यू 0 निकला, इसको यहां पुट कर दीजिए, पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से आपका y निकल गया कितना, y इक्वल टू साइन x प्लस tan x। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये पहला वाला, ये है जनरल सॉल्यूशन। और c का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाले 0, कंडीशन दिया है उसके हिसाब से, ये कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर का मतलब खास या विशेष। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सवाल में कुछ कंडीशन दिया रहता है इस टाइप का, तो इसका मकसद है कि आपको पूछ रहा है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है। इसी टाइप का 2-3 सवाल और दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला सवाल जो है 40 और 41 दोनों एक ही टाइप का सवाल है। तो सवाल नंबर 40 क्या है, तो 40 में है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी
डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम है इंटीग्रल। इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6, where capital F0 इक्वल टू 3। बुक में गलती से स्मॉल एफ लिख दिया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, कैपिटल एफ होगा। अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है एंटी डेरिवेटिव। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल निकालना है। फाइंड द इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ, यानी स्मॉल एफ को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता है? कैपिटल एफ, जहाँ की स्मॉल एफ एक्स दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्लियर दिया है कि स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स मिलेगा, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट का मान निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है, तो कैपिटल एफ आपको निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब हम एफ एक्स आपको दिया हुआ है कितना? 4x क्यूब माइनस 6 इंटू डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? एक्स पर पावर 4 बाई 4 और 6 का 6x और प्लस एक कांस्टेंट, ये आपका क्या निकला? कैपिटल एफ एक्स, जहाँ की 4 कैंसिल हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लेकिन ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर कब निकलेगा? जब c का वैल्यू निकलेगा। और c का वैल्यू कब निकलेगा? c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया है कैपिटल F0 इक्वल टू 3। तो आपको दिया है सवाल में, यानी गिवन कैपिटल F0 इक्वल टू 3, यानी x के जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो x के जगह पर 0 पुट कीजिए, तो 0 टू दी पावर 4 0, और यहाँ भी 0 पुट कीजिए। 6 इंटू 0 0 और प्लस c इक्वल टू 3। यहाँ से c निकल गया, c इक्वल टू 3। तो कांस्टेंट का मान निकल गया। अब इस कांस्टेंट का जो वैल्यू 3 है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका एफ एक्स आपका निकल गया। ये जो कंडीशन देता है, इस कंडीशन का पर्पस है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया x टू दी पावर 4 माइनस 6x, और कांस्टेंट का वैल्यू 3 है, प्लस 3। इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी बढ़िया सवाल है, कुछ लोगों से नहीं बना होगा, इसको नोट कर लेंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का दिया सवाल 41। स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब और माइनस 3 बाई एक्स पर पावर 4, और एक कंडीशन दिया है कैपिटल F2 इक्वल टू 0। आपको निकालना क्या है? फाइंड कैपिटल एफ एक्स। यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, हालांकि क्लियर लिखा नहीं है, लेकिन आपको पिछले सवाल के हिसाब से समझना है कि कैपिटल एफ क्या है। कैपिटल एफ स्मॉल एफ का इंटीग्रल है, ठीक है। यानी कि स्मॉल एफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ, सॉरी, कैपिटल एफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर उसमें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ उसका मतलब यही है कि कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ का क्या है? इंटीग्रल है।
तो स्मॉल एफ एक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ रखिए 4x³ माइनस 3 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर -4 इंटू dx। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो 4 इंटू एक्स पर पावर 4/4 माइनस 3 इंटू एक्स पर पावर -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -3/-3 प्लस कांस्टेंट कट जाएगा, 4 कट गया, 3 कट गया। तो एक्स पर पावर 4 माइनस प्लस एक्स पर पावर -3 को लिख सकते हैं 1/x³ और प्लस कांस्टेंट, ये क्या निकला, ये निकला कैपिटल एफ एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर निकालने के लिए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सी का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है f2 = 0, तो पुट x = 2, f2 बराबर है ना 2 पर पावर 4 16, 1/2 पर पावर 3 8 और प्लस सी। f2 का वैल्यू कितना दिया है, f2 का वैल्यू 0 है, f2 की जगह 0 पुट कीजिए, f2 का वैल्यू 0, इस दोनों को जोड़िए ना, इसका वैल्यू आएगा 129/8 और प्लस सी, यहाँ से सी निकल गया, सी का वैल्यू निकला -129/8। अब इस सी का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, ठीक है। तो आपका एफ एक्स निकल गया, एफ एक्स बराबर हो गया x पर पावर 4 प्लस 1/x³ और c का वैल्यू कितना है, -129/8, तो -129/8 ये इसका आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, अच्छा सवाल है। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ लोगों को कुछ हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हो सकता है, या कुछ लोगों को है भी, ठीक है। जैसे मुझे व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने पूछा है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है या समझना है कि अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है a × x + b होल टू द पावर n × dx, तो इस टाइप का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो कैसे बनेगा, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। सेम चीज है जैसे कि हम लोग x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x पर पावर n + 1/n+1, सेम यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। तो इसका इस हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे a × x + b होल टू दी पावर n+1 और n+1। लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है, यानी गुणांक जो है, उससे भाग लगेगा। ये नियम है कि इंटीग्रेशन में x का जो गुणांक होता है उससे भाग लगता है। x का गुणांक यानी कोएफिशिएंट a है, यहाँ a से भाग लगेगा, ठीक है। और अपने मन से कांस्टेंट c लगा देंगे, इसको आप एज ए फॉर्मूला मान लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला की तरह काम करेगा। और एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल इस तरह से 3x + 4 और होल टू दी पावर 5, इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये लीनियर होना चाहिए, रैखिक, x पर पावर 1, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्यूबिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लीनियर रहेगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो अब इसको जैसे मान लीजिए इंटीग्रेट करना है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। n के जगह कितना है 5, तो हो जाएगा 3x + 4 और 5 + 1 पावर 6 और नीचे भी 6, ठीक है।
और x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 से भाग लग जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x + 4 होल टू द पावर 6, 6 × 18 18। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज, बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। कंफ्यूज करने वाला कोई बात नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर होना चाहिए, ठीक है, और n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और एक जो कंफ्यूजन जो लोगों को हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसका 37 नंबर, जैसे कि सेक 11 + 12x इंटू 10 11 + 12x इंटू dx। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए आपको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x इंटू dx क्या होता है, sec x + c, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे ये सवाल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसका आंसर सीधा हो जाएगा। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x, इसका हो जाएगा x के जगह पर कितना है 11 + 12x, x के जगह पर आ जाएगा 11 + 12x, लेकिन x के गुणांक से भाग लगेगा, x का जो गुणांक है कोएफिशिएंट कितना है 12, तो 12 से भाग लग गया और अपने मन से एक c लगा देंगे, वो ये आंसर। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है डिग्री वाला, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec x डिग्री इंटू 10x डिग्री इंटू dx। ये क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है, तो जो फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, है ना, डेरिवेटिव चाहे इंटीग्रल वाला, वो सारा फॉर्मूला जो है रेडियन के लिए होता है, ठीक है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो काम करता है रेडियन में, और सवाल दे दिया है डिग्री में। तो डिग्री वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए, चाहे डिफरेंशिएट करने के लिए, जरूरी है कि हम उसको बदल देंगे रेडियन में। तो आपको याद होगा x डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू एक्स बाई 180 रेडियन। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, सेक पाई इंटू एक्स बाई 180 इंटू 10 पाई इंटू एक्स बाई 180 इंटू dx। यानी क्वेश्चन दिया था डिग्री में, उसको बदल दिया किसमें, रेडियन में। अब इसमें डायरेक्ट जो फॉर्मूला भी बताए थे इसके पहले, ठीक है, इसका सीधा हो जाएगा सेक पाई इंटू एक्स बाई 180, और x के कोएफिशिएंट से भाग लगता है। x का कोएफिशिएंट कितना है, पाई बाई 180, सिर्फ पाई नहीं है, पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 से भाग लग गया और अपने मन से c लगा देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन गया 180 अपॉन पाई इंटू सेक पाई इंटू एक्स बाई 180 प्लस c, हो गया आंसर। आप इसको डिग्री में भी लिख सकते हैं, 180 बाई पाई इंटू सेक एक्स डिग्री प्लस c, ये इसका आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, तो इस टाइप से ही बनता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ।
ये इंटीग्रेशन का बेसिक चैप्टर था, ठीक है। जिन लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है उसको शुरू से जाकर देखिए। अभी तक 3 वीडियो लॉन्च हो चुका है, ये चौथा वीडियो आपका हो रहा है, ठीक है। तो आप शुरू से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें इंटीग्रेट करने के लिए 4 मेथड है, ठीक है। इंटीग्रेशन बनाने का, इंडेफिनिट हो चाहे डेफिनिट हो, ठीक है, 4 मेथड है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो आप उसको नोट कर लीजिए। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारा मेथड को डिटेल में समझाते जाएंगे, ठीक है। जो सबसे पहला मेथड है उस मेथड का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण या अनुपरिवर्तन, ठीक है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, ठीक है। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन, हिंदी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चौथा बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न विधि, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। यही 4 मेथड है। इसी 4 मेथड को सीखने में लोगों को 2 महीने लग जाता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण या अनुपरिवर्तन। अब इसका क्या मतलब है? रूप बदल जाता है, ठीक है। तभी हम आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। 4 तरह का मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब होता है रूपांतरण, रूप को बदल देना, एक रूप से दूसरे रूप में ले आना, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको जो फंक्शन इंटीग्रेट करने दिया है उस फंक्शन में कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि वो स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में आ जाए या फार्मूला के सम या डिफरेंस के रूप में आ जाए, ठीक है। आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। इन दिस मेथड वी ट्रांसफॉर्म वर्ड का मतलब होता है बदल देना, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। तो वी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म के जगह एक सिंपल वर्ड लिखते हैं चेंज या कन्वर्ट। वी ट्रांसफॉर्म या चेंज द गिवन इंटीग्रैंड इंटीग्रैंड किसको बोलते हैं? जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। So in this method we transform the given integrand into the sum या difference, sum or difference of 2 or more functions whose integral can be found using standard formula। यानी कि जो फंक्शन आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया है आप उसको कुछ दिमाग लगाते हैं
और उसको आप सम या डिफरेंस के रूप में बदल देते हैं, दो या दो से अधिक फंक्शन के सम या डिफरेंस के रूप में, जहाँ की वो फंक्शंस का इंटीग्रल जो है आसानी से निकाला जा सकता है यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। यानी स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज आप उसमें आसानी से कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में चेंज कर देना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है। इसको लिखना लिख सकते हैं आप। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग टाइप का सवाल है, ठीक है, और हर सवाल अलग अलग तरीके से बन सकता है, कोई ऐसा फिक्स मेथड नहीं कि उसी से बनेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है dx अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये सवाल है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ कॉमन सेंस लगाइए। ऐसे इसको देखिएगा, देखने से इंटीग्रेट नहीं होगा, इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम लोग सीखे हैं उसका यूज कर सकें। अभी क्या है, अभी हम डायरेक्टली फार्मूला से यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें, इसका परिमेयकरण कर दें, तो ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो परिमेयकरण का प्रोसेस आपको पता है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 1 बाय रूट एक्स प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 से। अगर नीचे में प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये करने से क्या फायदा होगा देखते हैं। ऊपर में हो गया रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1, और नीचे में देखिए ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलिए अगला स्टेप, रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1। नीचे में ध्यान दीजिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 इंटू डी एक्स। अब ऊपर से माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस कटा दीजिए, ये आपका हो गया रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये करने से क्या फायदा होगा, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो अब लगाइए फॉर्मूला एक्स प्लस 1 पावर हाफ, है ना, हाफ प्लस 1, ये हो गया 3/2, नीचे भी 3/2, 2 पर चला गया। और उसी तरह से यहाँ x पर पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ भी 3/2, 2 पर चला गया, प्लस कांस्टेंट। इसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यानी कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि वहाँ पर हम स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज करने से ये फायदा हुआ कि स्टैंडर्ड फार्मूला लगाने की स्थिति में वो आ गए, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा, खास करके इस तरह से रूट लगा हुआ है और वो नीचे में, तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं। हालांकि और भी अलग अलग टाइप का सवाल दिया है। ठीक है, किसी भी चैप्टर में अगर आपको कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप उसके एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और समझिए और उसको बनाइए, ठीक है। एग्जाम्पल बनाने से ज़्यादा फायदा होगा। पहले सीखना है, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना है, बिना सीखे नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन आपको लिखना है, देखिए
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये सवाल अभी जिस कंडीशन में है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसलिए सोचना पड़ेगा। तो इस टाइप के सवाल का मेथड ये है कि जैसे यहाँ x प्लस 2 है और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हम कुछ ऐसा करें कि x प्लस 2 को हम x प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकें, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। नहीं समझे? x प्लस 2 को x प्लस 3 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं x प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। x प्लस 2 के बदले में हम लिख दिए x प्लस 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, और बाहर में आपका हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू dx। अब क्या इससे फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि इससे अब दोनों में मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मूला का भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। करके देखिए, x प्लस 3 में मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ, ये हो गया 3/2 और माइनस रूट एक्स प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप आसानी से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। कौन सा फॉर्मूला? स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बताए थे, या ये वाला फॉर्मूला a इंटू एक्स प्लस बी होल टू द पावर n वाला, ठीक है। a इंटू एक्स प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू a। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 3/2 प्लस 1, ये हो गया 5/2, नीचे भी 5/2, 2 पर चला गया। x का गुणांक 1 है, तो 1 से भाग देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। माइनस x प्लस 3 पावर हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ भी 3/2, 2 पर चला गया, प्लस कांस्टेंट हो गया आंसर। आप इस दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं, हालांकि कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। बुक में कुछ सवाल में कॉमन लेके दिखाया है, ठीक है, अब इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आसान था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन थोड़ा आसान था। x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 3 है, तो अपना कॉमन सेंस लगाना है। 2 के बदले में क्या लिखे? 3 माइनस 1। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में जो है ना, ये पता नहीं चलता है कि इसमें क्या जोड़े, क्या घटावे, क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड आपको समझा देते हैं, ठीक है, वो आपको काम करेगा। ये तो थोड़ा आसान सा होता है, इसमें मेथड नहीं भी लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साफ साफ लग रहा है कि 2 को हम 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा क्या करना है, उसके लिए क्या मेथड है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हम लोग सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं हम लोग? इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। आप लिख लीजिए, ठीक है। एक आपको रूल लिखवाते हैं। अगर आपका इंटीग्रेशन जो है ax प्लस बी इंटू cx प्लस डी होल टू द पावर n इंटू dx, या मान लीजिए कि ax प्लस बी बाई cx प्लस डी होल टू द पावर n, ठीक है। और भी मेथड से बनता है, ठीक है। अभी जो आपको सीख रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में अगर इस टाइप का सवाल आपको मिले तो आप रूल लिख लीजिए। इसका रूल क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ax प्लस बी लीनियर एक्सप्रेशन है, और ये भी लीनियर है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर लगा हुआ है, जहां n कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, चाहे रेशनल नंबर है। तो इसका रूल है assume
a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू कैपिटल A इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी, यानी ए एक्स प्लस बी को जो है इस तरह से कुछ मान लेंगे, जहां की ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कैपिटल A एंड कैपिटल B आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में जब आपको क्लियर पता नहीं चले कि क्या करना है, तो उसका ये नियम है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी को मान लेंगे a इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी, और यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, पहले इसको लिख लीजिए आप। जैसे एक सवाल आपको समझाते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 बाय अंडर रूट 7x प्लस 9 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन में ये क्लियर पता नहीं चल रहा है कि मतलब ऊपर वाले को हम नीचे वाले के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अभी जो मेथड बताए, लेट मान लेंगे 3x प्लस 5 इक्वल टू, ओ माय गॉड,